इंडस्ट्रीज बन रही थी। तो जैसे जैसे मतलब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बनने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि जो घर में जो बंदे चीज बना रहे थे वो छोड़ के अब बंदे फैक्ट्रीज में चीज बना रहे हैं ताकि उसको और अच्छे से चीज बने। अब हम ये नाम आया फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये क्या है? दिस इज ही इज द फाउंडर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। इन्होंने शुरुआत की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। मतलब उससे पहले लोगों को पता तो होता था कि ऐसे ऐसे करना है, कोई भी काम है इस टेक्निक से करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इसको स्पेसिफिक स्टडी के तौर पे इन्होंने बताया। ठीक है। पियोनियरिंग वर्किंग डिजाइन, design measurement planning schedule of the work from 1880s to the time of his death 1950s was the interpret for the conceptualization and growth of industrial engineering। ठीक है। अब टेलर ने क्या करा? टेलर ने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट टाइम स्टडी का, मेथड स्टडी का, इंजीनियरिंग का, टूल स्टैंडर्डाइजेशन का, कास्टिंग मेथड, रूटिंग, एम्प्लॉय जॉब सिलेक्शन एंड इंसेंटिव्स। ठीक है। मतलब इन्होंने टाइम स्टडी की, एक काम कितना टाइम ले रहा है, एक काम कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, उसको क्या क्या मेथड है उस काम को करने के लिए, टूल कौन से स्पेशलाइज करे गए हैं। जैसे कि पेड़ है। ठीक है। पेड़ को हम कुल्हाड़ी से काटते हैं। ठीक है। पेड़ को कुल्हाड़ी से ही क्यों काटते हैं? छीनी हथौड़ा पता है? छीनी हथौड़ा। ठीक है। अब देखा जाए तो छीनी को रख के थोड़ा मार मार के भी हम पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी एक्स से ही क्यों काटते हैं उसे? ठीक है। तो मतलब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, कोस्टिंग को कम रखा गया, रूटिंग रूट बन मतलब रूटीन में आ गया लोगों के कि क्या काम करना है। जो जॉब जिस जो एम्प्लॉय जिस जॉब के लिए ठीक है उसी जॉब के लिए उसे रखना, इंसेंटिव्स पैसे वगैरह, मतलब उनको मतलब उन्होंने कुछ अच्छा किया या कुछ अच्छा नहीं किया या फिर उनके इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे लगाना, ये सारी चीज उन्होंने बताई। The term classical has been applied to the traditional industrial engineering activities of Fred W. Taylor and Frank and Lillian Gilbreth। ठीक है। ये classical technique have had continued to have great practical value and for decades hallmark of industrial engineering। क्लासिकल टेक्निक्स जो यूज करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग में तो हमने ये सोचा कि वही बेस्ट तरीका है और वही टेक्निक नए बंदों को सिखाना ही एक सही तौर पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम है। ठीक है। लेकिन हमने कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्निक्स एड्रेस की साथ में जैसे क्वांटिटेटिव कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को मतलब काम दे दिया गया। ठीक है। कंप्यूटर को हिसाब किताब का काम दे दिया गया, कंप्यूटर को एक जनरलाइज फॉर्म में किसी चीज का रिजल्ट निकालने का काम दे दिया गया और काफी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कंप्यूटर में आ गया। यह है मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि सारी चीज कंप्यूटर से ही हो जाती है। ठीक है। अब क्लासिकल एक्टिविटीज पहले क्या क्या किया जाता था? पहले मेथड देखा जाता था, मेथड के ऊपर स्टडी की जाती थी, पता किया जाता था कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है। जॉब स्टैंडर्ड, प्लांट लेआउट एंड कोस्ट, इन सारी चीजों के बारे में ध्यान किया जाता था। यह क्लासिकल एक्टिविटीज, दे आर द वाइटल टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी था। अगर हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे तो हम एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, किसी चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और मैनेजमेंट ही पहला रूल है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो होना चाहिए। ठीक है। Many of the quantitative system models need data which are obtained by the time study, synthetic time standards and work sampling। ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियर टू बी इफेक्टिव ही और शी हैज टू हैव द कैपेबिलिटी टू इवेलुएट एंड यूटिलाइज। एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पास एक कैसे होता है? इंडस्ट्रियल इंजीनियर के पास एक ताकत होती है, एक पावर होती है, एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इवेलुएट मतलब समझ पाए और यूज कर पाए जो कि क्लासिकल मेथड या जो चीज हमारे पास है
जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको ठीक तरीके से इवेलुएट और यूटिलाइजेशन उसके कर पाए। ठीक है। The appropriate classical and most sophisticated management science operation research technique in the solving unstructured real life problems. He or she has to have a good interpersonal skills and be very observant. वेरी ऑब्जर्वेंट बंदा होना चाहिए, हर चीज को ऑब्जर्व करे कि इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या गलती नहीं हो सकती, क्या अच्छी चीज है, क्या गलत चीज है, इस चीज को हम कैसे सुधारे, इस ये चीज के पीछे का कारण क्या है। ऐसा ऑब्जर्वेंट बंदा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज सिमिलर टू अदर मेजर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक केमिकल। ठीक है, उनके जैसा ही है। ऑल्सो कंसर्न्ड विद एनालिसिस एंड डिजाइन, एनालिसिस एंड डिजाइन का भी काम आ गया। अप्लाई द लॉ ऑफ मटेरियल ऑफ नेचर टू यूजफुल एंड कंस्ट्रक्टिव पर्पस। डिफरेंट, अब डिफरेंट क्या है, ये सारी तो सिमिलैरिटीज हो गई दूसरी ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब डिफरेंट क्या है इसमें, अगर ये सारी चीज सेम ही होनी थी तो ये बनाई क्यों। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, स्पेसिफिकली कंसर्न विद इक्विपमेंट सिस्टम्स इन विच पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इक्विपमेंट और सिस्टम के ऊपर भी स्टडी करा जिसमें कि जो बंदे हैं वो भी साथ में इसके पार्ट है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मस्ट बी एबल टू यूज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मटेरियल, मशीनरी, डिवाइस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोन, हर एक चीज का यूज करना आना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को, इंजीनियर को, जस्ट एज ऑल अदर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग। बट industrial engineering must also understand and be able to integrate people into it. हमें सिर्फ और सिर्फ मशीन की स्टडी नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की स्टडी नहीं करनी, इन चीजों के साथ साथ हमें एक इंसान के तौर पे भी सोचना है कि एक इंसान इन चीजों को कैसे यूज करेगा, क्या उसके लिए वो चीज है, ठीक है कि उसके लिए आसान है वो चीज यूज करनी। ठीक है, ये चीज भी दिमाग में रखना ही एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम है। ठीक है, उसके डिजाइन इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि वो वो बंदों के बारे में सोचे जो उसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनकी फिजिकल साइकोल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड हर एक चीज के बारे में उसकी उसको पता होना चाहिए। ठीक है, उसको पता होना चाहिए। The early and still major activities of industrial engineering includes, क्या क्या इंक्लूड करते थे वो देखते हैं। द वर्क मेथड एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, वर्क मेथड एनालिसिस और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये चीज देखते हैं। वर्क मेजरमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, वेजेस, रेट एंड इंसेंटिव्स। जॉब एंड वर्क प्लेस डिजाइन, जॉब क्या क्या काम करेगा, उसकी वर्क प्लेस जहाँ वो काम कर रहा है उसकी डिजाइन। प्लांट लेआउट, असेंबली लाइन बैलेंसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, कोस्ट रिडक्शन, वन ऑफ द मेन रीजन कोस्ट रिडक्शन सबसे चुनिंदा उन कारणों में से एक था जो कि इस पे फोकस करा गया था। प्रोड्यूस प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग, इक्विपमेंट इवेल्युएशन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आया एक्टिविटीज में, ऑल दीज एक्टिविटीज वर डन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द अर्ली डेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उठाई बनाई, ठीक है, तो ये सारी चीज उसके अर्लियर डेज, स्टार्टिंग के दिनों में ये चीज हो जानी चाहिए। As technology evolved, additional activities were added to this list, and these include machine tool analysis, मशीन के जो टूल्स वगैरह हैं उनके बारे, उनके ऊपर की स्टडी और ये सारी चीजों का पता होना। ठीक है, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन इंस्टॉलेशन एंड प्रोग्राम। अब आजकल क्या है कि कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम उनकी मतलब न्यूमेरिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूमेरिकली कंट्रोल करके हमने एक वैल्यू रख दी, उस वैल्यू के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वो हमें पहले ही पता चल जाए। ठीक है, उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग थ्योरी, सिमुलेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन मशीन सिस्टम डिजाइन, ergonomics,
बायोमैकेनिक्स एंड यूज ऑफ रोबोट एंड ऑटोमेशन, ये सारी न्यू एक्टिविटीज में आई। ठीक है। आई टेक्निक्स वर सक्सेसफुल इन द फैक्ट्री could also be applied in office, laboratory, classroom, hospital, etc. ठीक है। बैंक्स, गवर्नमेंट, मिलिट्री एंड हर एक जगह पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन इज डायनामिक बाय इट्स इनहेरिटेंट एक्टिविटीज। मतलब जो प्रोडक्शन फंक्शन इज डायनामिक बाय इनहेरिटेड टेक्निक, मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, उसकी एक्टिविटीज को भी डाला गया और न्यू एक्टिविटीज के साथ मिला दिया गया, और ऐसे ही नई 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 वेरिएशन आए, और जिससे कि आज की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चल रही है। जैसे प्रोडक्ट मिक्स वेरिएशन, इक्विपमेंट एडिशन एंड डिलीशन ऑन फैसिलिटीज अरेंजमेंट। ये कुछ चीज आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, मतलब कुल मिला के किसी एक चीज पे टाइम हर एक चीज को चेंज कर देता है। ठीक है। टाइम के साथ साथ बदलना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, और हर एक चीज को यूज करके अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। Complicated system of related activities is almost impossible to evaluate manually. कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि मतलब इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जिसको कि एक मशीन की तरफ से समझ पाना या ऐड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। तो उस केस में एक इंसान ही चाहिए होता है इस चीज को देखने के लिए। However, through the use of simulations, through the use of simulations on computer, what if type of question which provides significant improvement to the decision maker। ठीक है। मतलब अब स्टिमुलेशन आ गया। स्टिमुलेशन की आप कंप्यूटर आपको पहले ही बता देगा कि अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करना है। वो पहले ही एक सिमुलेशन चला देगा। कोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कंपनी के लिए क्या क्या चीज, मतलब क्या क्या प्रोसेस की जाती है। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन कोर डिपार्टमेंट है। नॉन कोर डिपार्टमेंट मतलब जो कि मतलब चीज बनाने के लिए यूज नहीं करी जा रही, वो बस ऐसे मतलब चीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो काम होता है वो चीज होती है नॉन कोर डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, जो कि मतलब कंपनीज वगैरह में कि आपको मतलब इंटरव्यू लेता है, बंदे से लेके उसके पैसों से लेके मतलब उसकी सैलरी से लेके हर एक चीज का हिसाब किताब ये एचआर डिपार्टमेंट वाले रखते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किस चीज में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज का हिसाब रखता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करना और उसके हिसाब से डेवलपमेंट करना प्रोडक्ट में, या फिर मतलब उनकी कंपनी के लिए, वो सारी R&D डिपार्टमेंट संभालता है। और इसके अलावा होता है मार्केटिंग, हमारी कंपनी की इमेज कैसी दुनिया को दिख रही है और कैसी दुनिया की तरफ फैल रही है, ये करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। तो क्या होता है, रॉ मटेरियल आया, इनपुट हुआ, कोर वर्क प्रोसेस हुई, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग, माई क्या कहते हैं, माई मिलिंग, शायद ये मिलिंग, हाँ मिलिंग, इंस्पेक्शन और असेंबली, ऐसे करके हुआ है, मतलब ऐसे प्रोसेस की गई, और फिर बाद में प्रोडक्ट सर्विस आउटपुट हमें मिल गया। ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, में जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम, बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, फ्लो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम और मास प्रोडक्शन सिस्टम। चार तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम हमने देखे। चार तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम हमने देखे। ठीक है। ठीक है भाई। अब वुडवर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तीन ग्रुप में बांट दिया गया है। स्मॉल बैच एंड यूनिट प्रोडक्शन, छोटी छोटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और इसमें जो छोटी प्रोडक्शन होती है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है, मतलब किसी चीज को हम कॉम्प्लेक्स
नहीं बनाते, किसी चीज को सिंपली तरीके से बनाते हैं, आसान तरीके से बनाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बैच में बनाते हैं। ये सारे ग्रुप वन में है, ठीक है। ग्रुप टू में लार्ज बैचेज एंड मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन में होता है। और ग्रुप थ्री होता है कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोडक्शन। मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट हमने बना लिया, फिर रख लिया, फिर किसी को बंदे को चाहिए होगा तो वो खरीद लेगा, और ऐसे अगर खत्म हो गए तो हम और बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, रोज बनता है रोज यूज होता है, रोज बनता है रोज यूज होता है, रोज बनता है रोज यूज होता है, ठीक है। अब ग्रुप वन की बात आई कि जो कि हमने देखा कि स्मॉल बैच और यूनिट प्रोडक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहली बात, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल पीसीस टू कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से सिंगल पीसीस हम बनाते हैं, सिंगल पीसीज हम बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकली कॉम्प्लेक्स यूनिट वन बाय वन। हर जैसे कि अगर किसी चीज को कैसे बताऊं, हाँ, किसी चीज के बहुत सारे पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट्स को अलग अलग बनाएंगे और उसको असेंबल करेंगे वन बाय वन, ठीक है। वन बाय वन असेंबली की जाएगी, ठीक है। अब तीसरा है फैब्रिकेशन ऑफ लार्ज इक्विपमेंट इन स्टेजेस। Fabrication in large equipment in stages, production of pieces in small batches में यूज करी जाएगी, और production of component in large batches subsequently assembled डाइवर्सिटी के हिसाब से उनकी प्रोडक्शन की जाएगी। बाई चांस किसी एरिया में उस प्रोडक्ट का कम यूज है तो वहाँ पे कम बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है। वो कहीं कहीं ज्यादा उसकी डिमांड है तो वो ज्यादा बनाया जाएगा। अब ग्रुप टू में ये तो आते ही हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ लार्ज बैटरीज असेंबली लाइन टाइप, मास प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस combined with the preparation of product of sale by large batches and mass production methods. Up group 3, continuous process production of chemical in batches, continuous flow of liquid gases, solid shapes, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब काफी, मतलब इम्पोर्टेंट ग्राफ टाइप में ये है, ठीक है। वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं कि लो हाई प्रोडक्ट वेराइटी, ठीक है। प्रोडक्ट वेराइटी देख रहे हैं हम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम देख रहे हैं वॉल्यूम, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, और बीच में हमने लाइन, बीच में एक डायरेक्ट लाइन आ गई, देखो आपको दिख रही है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे क्या है? इस लाइन से ऊपर है इंटीमेटेड नॉन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, और इसके नीचे कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब नॉन कंटिन्यूअस मतलब एक बार बनाया और उसका यूज हो रहा है, और कंटिन्यूअस मतलब रोज बन रहा है रोज यूज हो रहा है, रोज बन रहा है रोज यूज हो रहा है, और फिर और बन रहा है, ठीक है। मतलब इसका यूजेज कभी खत्म नहीं होता। आप जैसे कि ये है नॉन कंटिन्यूअस का एग्जांपल्स है, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास फ्लो और प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन, ठीक है। ये तीन। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं लार्ज कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्शन। मतलब इनकी वैरायटी तो बहुत सारी है, बहुत ज्यादा वैरायटी के हमें ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, सरकार टेंडर निकालती है तो अलग अलग चीजों के अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। रोड बनाने वाले अलग, रोड यहाँ बनाने वाले अलग, आगे बनाने वाले अलग, नेशनल हाईवे बनाने वाले अलग, हर एक बनाने वाले अलग होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग्स, बिल्डिंग मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मूवी प्रोडक्शन कंपनीज, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। इसमें हम क्या देखते हैं, वेराइटी बहुत ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। वैरायटी बहुत ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम, मतलब ये बहुत कम चीज है। अब जैसे नेशनल हाईवेज है, लिमिटेड नेशनल हाईवेज है, रोड है लिमिटेड है, लेकिन वैरायटी ज्यादा है। गांव के रोड होते हैं, शहर के रोड होते हैं, हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेसवेज होते हैं, वैरायटीज बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है। डैम्स, वैरायटीज बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है। ये सारी चीज।
जॉब शॉप प्रोडक्शन, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स, वेराइटी स्मॉल अमाउंट्स में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम उसका हाई होता है। वेराइटी कम होती है, वॉल्यूम वॉल्यूम मीडियम होता है, मीडियम होता है, कम होता है। पेंटिंग शॉप्स, मशीन टूल शॉप्स। अब आया बैच प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग loads, groups and batches, medium variety, medium volume, medium quantity। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, ऐसे लिख लो, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। दूसरे पे लिख लिया हमने जॉब शॉप, जॉब शॉप प्रोडक्शन। तीसरा हमने लिया बैच प्रोडक्शन। अब ये लिखने के बाद बीच में एक लाइन खींचो, और जिससे ताकि आपको ये आइडिया लगा रहे कि ये इस लाइन से ऊपर आती है, ठीक है। उस लाइन से नीचे आएगी मास, मास मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। फ्लो, फ्लो मतलब पानी की तरह बहते रहना, कभी खत्म ना होता। इन लाइन प्रोडक्शन, ठीक है। वेराइटी कम रहती है लेकिन वॉल्यूम हाई रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा दूध वगैरह बनाने वाली कंपनीज होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज होती है। कोका कोला की, कोका कोला है, एक फैक्ट्रीज में कोका कोला ही कोका कोला बन रही है। इंडिया दुनिया के हर एक कोने में कोका कोला आपको मिल जाएगी। स्वाद तो एक ही रहता है, टेस्ट तो एक ही रहता है या नहीं। ऑटोमोबाइल प्लांट्स, फूड प्रोसेसेस, बियर बोटलिंग। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अब इसके बाद आया प्रोसेस और कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन। 24/7 प्रोडक्शन रहता है हाई वॉल्यूम में और वेरी लो वेराइटी। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, एडिब, मतलब जो चीज भी 24/7 ऑन रहे वो प्रोसेस या कंटिन्यूस फ्लो में रहता है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ये कुछ दे रखा है, मतलब समझना हो तो, मेजरिंग आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट टू द गोज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। हम आउटपुट क्या मिल रहा है अपॉन में इनपुट हम क्या दे रहे हैं, ये हमें एफिशिएंसी बताता है। आपका कितना काम दिखा और आपने कितना काम किया, तो इसके रेशियो को ही एफिशिएंसी बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, एफिशिएंसी, ठीक है। लेबर कैपिटल, लेबर आया, कैपिटल आया, कैपिटल मतलब धन आया, ये दोनों आए, इनपुट हुए। प्रोडक्टिविटी हुई और में आउटपुट मिला। जितने हमने पैसे लगाए, क्या उससे आउटपुट ऐसा आ रहा है कि हमें ज्यादा ज्यादा फायदा हो। जाहिर सी बात है फायदा हो, ठीक है। अगर कोई चीज में हमें फायदा नहीं होगा तो वो चीज हम करेंगे क्यों, क्यों करेंगे हम वो चीज, क्यों करेंगे हम वो चीज, ठीक है। अब आए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी करेंगे कल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।